ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज हम बात करेंगे ऐनक उतारने के लिए लेज़र सर्जरी, उसकी ऑप्शन और उसको कब उतारा जाए। आई एम डॉक्टर मोहम्मद आबिद जावेद, कंसल्टेंट आई सर्जन वर्किंग एट रशीद हॉस्पिटल, मेन बुलेवार्ड डिफेंस एंड मसूद हॉस्पिटल, कलमा चौक, लाहौर। लेज़र सर्जरी आजकल बहुत न्यू चीज़ है जो कि बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं जिनको ग्लासेस लगी होती हैं, और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ये कब करनी चाहिए और इसके लिए क्या क्या चीज़ें इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले इसमें आप सब आई सर्जन को चेक करवाएं, जिसमें इसका रिफ्रैक्टिव एरर चेक किया जाता है। रिफ्रैक्टिव एरर प्रॉपर एड्रेस किया जाए ताकि उसकी पूरी नज़र बहाल हो सके। इसके साथ साथ इसमें आँख का प्रेशर चेक किया जाता है और इसकी पुतली फैला के आपका रेटिना देखना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा पीछे आँख का पर्दे का पतलापन होता है जिसमें सर्जरी करना कई दफ़ा नहीं अहम होता। तो मेरा ये आपसे मशवरा है कि इसको प्रॉपर एवेलुएशन से करवाना चाहिए। इसके साथ साथ फिर हम इसमें कार्निया की मोटाई देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ग्लीली स्कैन या ऑप स्कैन करवाया जाता है। उसमें इसकी मोटाई को चेक किया जाता है कि आया कि इसमें लेज़र हो सकती है या नहीं। अगर इस चीज़ में कोई फ्लक्चुएशन हो तो सर्जन आपको एडवाइस करता है कि लेज़र ना की जाए। ये वो अहम बातें हैं जो सबसे पहले लेज़र सर्जरी के साथ प्री एवेलुएट करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं लेज़र ऑप्शंस की। इसमें ट्रांस PRK है और फेमटो। जो ट्रांस PRK, इसमें लेज़र के थ्रू आँख की झिल्ली और स्टोमा के ऊपर लेज़र लगाई जाती है और उसके बाद इसके ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस रखा जाता है। इस ऑप्शन में आपकी जो आँख की रिकवरी है वो एक प्रॉपर हीलिंग होती है और उसके बाद आपको प्रॉपर नज़र आता है। इसमें हीलिंग थोड़ी सी डिले होती है और ये कॉस्ट वाइज भी एक मुनासिब कीमत पे होता है। दूसरे जो ऑप्शन है वो फेमटो लेज़र है। इसमें लेज़र के ज़रिए आँख की झिल्ली को हटाया जाता है, उसके बाद लेज़र की जाती है रिफ्रैक्टिव एरर ठीक करने के लिए और दोबारा झिल्ली को वापस आँख में प्लेस कर दिया जाता है, वापस रख दिया जाता है। चूँकि इसमें एपिथेलियम के ऊपर लेज़र नहीं लगाई जाती तो सादा लफ्ज़ों में बताता चलूँ कि रिकवरी फास्ट है और इसमें पेन भी बहुत कम होती है। अब मैं ये आपको बताऊं कि पोस्ट आपको इसका डॉक्टर से फॉलोअप करवाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डे या सेकंड डे पे आप आई सर्जन को प्रॉपर चेक करवाएं कि वो इसका देखें कि कोई साइंस, कोई इन्फ्लेमेशन के तो नहीं आ रहे। अमूमन बिल्कुल नहीं आते, लेकिन इसकी फॉलोअप का बहुत ज़रूरी है करना। इसमें आपने आँखों को रब नहीं करना, गर्दन से नीचे नहाना है और कोई भी दूसरी एक्टिविटी जब तक ये हील ना हो जाए ना करें, ताकि आप इन्फेक्शन और किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें। बिल्कुल थोड़े दिनों में जैसे ये हील हो जाए तो आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इन मालूमात से फ़ायदा हुआ होगा। जी थैंक यू।